हमें लगता है कि हमारे इस यूनिवर्स में सिर्फ प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट और ब्लैक होल्स ही पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं जिनके बारे में कई कॉन्स्पिरेसीज और एलियंस थ्योरीज दी जाती हैं, और आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा। 19 अक्टूबर 2017 हवाई के पेन स्टार टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी चीज़ नोटिस की जिसकी ट्रैजेक्टरी हमारे सभी सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट से अलग थी। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हमारी सन की ग्रेविटेशनल पुल भी इसे रोक नहीं पाई थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसी चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में पहली बार देखी थी, इसलिए उन्होंने इसे 34 दिन तक नोटिस किया। और 34 दिन तक नोटिस करने के बाद हमें ये पता चला कि इसकी लंबाई 400 मीटर है और उससे 10 गुना ज्यादा इसकी चौड़ाई है। मतलब ये एक सिगार के आकार का है। और ये भी पता लगाया कि या तो ये पत्थर से बना था या तो ये मेटल से। और एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें ये बताया कि ऐसी प्रॉपर्टीज की चीजें हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। इस बात ने पूरे विश्व भर के एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसीज को चौंका कर रख दिया और उन्होंने इसे ओमुआमुआ का नाम दिया, जिसका हवाईयन में मतलब होता है दूर से आने वाला मैसेंजर। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर कई कंस्पिरेसीज थ्योरीज दी, जैसे कि ये किसी और डेवलप्ड सिविलाइजेशन का स्पेसक्राफ्ट है जो उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में भेजा हो। पर आज भी हम पक्के तौर से ये नहीं कह सकते कि ये क्या चीज थी और हमारे सोलर सिस्टम में कैसे आई थी। हमारी अर्थ से 14,070 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसा स्टार पाया गया है जिसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती रहती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मिस्टीरियस स्टार को टैबी स्टार का नाम दिया। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये एक एफ टाइप स्टार है। एफ टाइप स्टार वो टाइप के स्टार होते हैं जिनकी ब्राइटनेस कांस्टेंट रहती है, पर यह बात टैबी स्टार पर लागू नहीं होती। और इसी बात को जानने के लिए आज भी एस्ट्रोनॉमर्स लगे हुए हैं। कोई इस स्टार की मिस्ट्री को डार्क मैटर से जोड़ता है, तो कोई उसका कारण टैबी स्टार के चारों ओर एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर बताता है। पर सबसे कठोर थ्योरी ये दी जा रही थी कि टैबी स्टार के चारों ओर डेंस कॉस्मिक डस्ट की एक ऐसी डिस्क पाई जाती है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। इसी डिस्क की वजह से इसकी ब्राइटनेस में कमी आती रहती है। पर इस थ्योरी में भी एक दिक्कत थी। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के बनने का कारण बनती है, यानी ये सिर्फ यंग स्टार के आसपास पाई जाती है। पर टैबी स्टार कोई यंग स्टार तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एज अप्रोक्स 450 करोड़ साल तो होगी ही, यानी ये अपने सन के एज जितना तो है। इसीलिए इस थ्योरी के ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। पर रिसेंटली 2016 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर टैबिथा बोयजान ने स्टार के बारे में एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे पहले की रिसर्चेज में नोटिस नहीं किया जा सका था। उन्होंने ये चीज नोटिस की कि जब भी टैबी स्टार की ब्राइटनेस कम होती थी तो उससे आने वाली लाइट में सिर्फ ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम होती थी, पर रेड कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती थी। और ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब लाइट डस्ट पार्टिकल से गुजरे। टैबिथा बोयजान ने अपनी फर्दर रिसर्चेज में हमें यह बताया कि टैबी स्टार के आसपास एक ऐसी डस्ट की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस में कमी आती रहती है। बरमुडा ट्रायंगल में शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह मिस्टीरियस तरीके से गायब होने की बात आप सभी लोग जानते ही होंगे। पर बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सिर्फ अर्थ तक ही सीमित नहीं, बल्कि बरमुडा ट्रायंगल के स्पेस के ऊपर वाले एरिया में भी ऐसी कई मिस्टीरियस पावर नोटिस की गई है, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट अचानक से काम करना बंद कर देती हैं, और इस स्पेस के रीजन को बरमुडा ट्रायंगल ऑफ द स्पेस कहा जाता है। इस मिस्ट्री के पीछे कोई एलियन थ्योरी नहीं है, बल्कि इस मिस्ट्री को एस्ट्रोनॉमर्स ने काफी अच्छी तरीके से जान लिया है।
इस रीजन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काफी लो है, जिसकी वजह से सन से निकलने वाले हार्मफुल सोलर रेडिएशन इस रीजन में काफी पास आ जाते हैं और जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल वहां पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट वहां से गुजरता है तो उसके पार्ट्स माल फंक्शनिंग करने लगते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है।